नमस्ते छात्रों, मैं श्री गायकवाड़ आर्यल। मेरे YouTube चैनल ज्ञान समृद्धि पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं की कविता छठी ए सखी इसका अध्ययन करेंगे। ए सखी एक मुकरियों के आधार पर है, मतलब पहलुओं के आधार पर ये कविता है। ये कविता जो है अमीर खुसरो जी ने लिखी हुई है। अमीर खुसरो जी पटियाला के हैं, उत्तर प्रदेश के, जिनका जन्म 1253 में हुआ था और मृत्यु 1325 में हुई थी। अबुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो जनसाधारण में अमीर खुसरो के नाम से प्रसिद्ध है। वे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने हिंदी और फारसी में एक साथ लिखा है। अमीर खुसरो अपने पहेलियों का ही एक प्रकार है, मुकरियों के लिए जाने जाते हैं। यहाँ पर उन्होंने लगभग कुल मिलाकर 9 मुकरियां दिए हैं। इन 9 मुकरियों में 2 सहेलियों का आपसी वार्तालाप यहाँ पर प्रस्तुत किया है। ये लोग प्रचलित पहेलियों का एक रूप है जिनका लक्ष्य मनोरंजन के साथ साथ बुद्धि चातुर्य की परीक्षा लेना भी होता है। अमीर खुसरो ने इन मुकरियों के माध्यम से अपनी विशेष शैली में पहेलियों के उनके उत्तर के लिए दिए हैं। उनके खुद ही उत्तर दिए हैं। पहली सहेली दूसरी सहेलियों को उत्तर पूछती है, पहेलियां बुझाने के लिए कहती हैं, लेकिन वो जो जवाब देती हैं उन जवाबों से ये लगता है कि ये पहली सहेलियों का पति होगा, प्रियतम होगा, साजन होगा। लेकिन पहली सहेली बताती नहीं, तुम्हारा उत्तर गलत है, ये उसका उत्तर अमुक अमुक है। जनसाधारण में जो चीजें होती हैं वो उसका उत्तर होता है। यहाँ पर मनोरंजन भी होता है और बुद्धि चातुर्य की भी परीक्षा होती है। देखते हैं ए सखी, पहेलियां सुने और सुनाएं। यहाँ पर एक कविता पढ़ने से पहले या अध्ययन करने के पहले कुछ कृति करने के लिए कहीं आपको विद्यार्थियों को पहेलियां सुनाने के लिए कहें। विद्यार्थी अपने अपने ढंग से अपनी अपनी मातृभाषा में एक दूसरे को पहेलियां पूछेंगे। 2 गुट बनाए, एक गुट पहेलियां पूछेगा, दूसरा गुट उन पहेलियों को बुझाने का काम करेगा, उसका जवाब देगा। गुटों में पहेलियां बुझाने का आयोजन करे, नई पहेलियां बनाने के लिए प्रेरित करे। देखते हैं कविता। रात समय वो मेरे आवे, पहली मुकरिया है। रात समय वो मेरे आवे, भोर भय, भोर यानी कि सुबह, भय वो घर उठ जावे। रात समय वो मेरे आवे, भोर भय वो घर उठ जावे, जावे यानी कि जाता है। ये अचरज है सबसे न्यारा। अचरज का मतलब आश्चर्य, अचंबा। ए सखी साजन, ना 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 ना, सखी तारा। इन पंक्तियों में पहली सहेली जो नायिका है इस कविता की, वो पूछती है कि रात के समय वो मेरे पास आता है, सुबह होने पर वो जल्दी उठकर अपने घर चला जाता है, दूसरे घर पर चला जाता है। यह आश्चर्य जो है सबसे अलग है, न्यारा है। तो बताओ वो कौन होगा जो मेरे पास आता है रात होने के बाद और सुबह जल्दी उठकर चला जाता है? कौन होगा? दूसरी सहेली को लगता है जरूर इनके पास जो रात में आता है सुबह जल्दी उठकर जाता है, इसका साजन होगा, इसका पति होगा, इसका प्रियतम होगा। वो कहती है सखी, प्रियतम, साजन। पहली सहेली कहती है, सखी कहती है नहीं 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 नहीं, वो तारा है। आसमान में बितान में जो तारा होता है, स्टार, वो रात होने पर ही आसमान में तारे चमकने लगते हैं और सुबह होते हुए तारे अपने आप निकल जाते हैं। दूसरी मुकरिया, दूसरी पहेलियां। वो आवे, पहली सहेली नायिका दूसरी मुकरिया पूछती है दूसरी सहेली से। वो कहती है अगली पहेली मेरी बुझाने का काम कर, सोच समझ के उत्तर दे। वो आवे तब शादी होए, शादी यानी कि ब्याह। उस दिन दूजा और न कोई, कोई यानी कि कोई। वो आता है तभी शादी होती है। उस दिन वहां पर उसके बगैर कोई काम नहीं होता, उसका ही महत्व होता है, उसके बिना वहां दूसरा कोई नहीं चल सकता। मीठे लागे वाक्य बोल, वाक्य यानी कि उसके बोल, उसकी बातचीत बड़ी मीठी लगती है, सब सुनते हैं। वो बात सुनने के लिए सब उतावले होते हैं। कौन है बताओ? पहली सखी कहती है वो कौन है, उसके बगैर शादी होती ही नहीं।
उस दिन उसके सिवा दूसरा कोई चलता ही नहीं और उसके बहुत बड़े मीठे लगते हैं। वो कौन है बताओ? दूसरी सहेली कहती है हाँ शादी में तो ऐसा एक ही होता है दूल्हा जिसके बगैर काम नहीं हो सकता, बाकी आए नहीं आए तो चल सकते हैं। सखी हाँ मैं समझ गई, मुझे उत्तर याद आया, जरूर वो तुम्हारे साजन होंगे, तुम्हारे प्रियतम होंगे। वो कहती नहीं 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 नहीं, वो ढोल है, ढोल के बगैर शादी नहीं होती, वहां ढोल चाहिए। अगली पहेलिया, अगली मुकरिया, जब मांगू तब जल भरी लावे, भरियाने के भरकर, मेरे मन की तपन बुझावे। तपन का मतलब यहां गर्मी, ताप, प्यास। मन का भारी तन का छोटा, भारी यानी के बड़ा, तन मतलब शरीर। ए सखी साजन, ना 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 ना, सखी लौटा। यहां पहली सखी पूछती है कि अब जवाब दे, दूसरी पहेलियां हैं अब जवाब दे, पहचान कौन है क्या है। तो देख वो छोटा है शरीर का लेकिन मन का बड़ा अच्छा है, वो तन का छोटा है लेकिन मन का भारी है, बड़ा है। जब वो आता है ना तो भरकर लेकर आता है और जैसे वो आता है मेरे मन की सब गर्मी निकल जाती है, मुझे ठंड कर जाता है, वो मेरी प्यास बुझाता है, मेरी तमन्ना कामना पूरी करता है। कौन है वो बताओ? पहली सखी दूसरी से पूछती है, दूसरी बोलती है हाँ जो आता है इसकी प्यास बुझाता है, जरूर इसका पति होगा, इसका प्रियतम होगा, इसका साजन होगा। वो कहती है सखी क्या वो तुम्हारे साजन है? वो कहती ना 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 ना, गलत, वो लोटा है। अगली, लोटा ने पानी पीने का लोटा। अगली मुकरिया, बेर बेर सोवत ही जगावे, बेर बेर का मतलब बार बार, बेर बेर सोवत ही जगावे, ना जागू तो काटे खावे, काट खाता है। व्याकुल हुई मैं हक्की बक्की, व्याकुल यानी कि बेचैन, हक्की बक्की यानी कि आश्चर्य की। कौन है वो? सखी साजन, ना 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 ना, सखी मक्खी। वो कहते हैं कि वो एक है, पहचान अगली मुखरिया, एक है जो आता है मुझे सोने देता है नहीं, बार बार मुझे जगाता है, सताता है, और मैं न जागू तो मुझे अपने दांतों से काट खाता है। उसकी परेशानी, वो जो मुझे परेशान करता है उससे मैं व्याकुल हो जाती हूँ, आश्चर्यचकित हो जाती हूँ, वो मुझे बार बार जगाता है। मुझे जगाने वाला वो कौन है? ए सखी, इसका उत्तर मुझे आया है, वो तुम्हारे साजन है, तुम्हारे प्रियतम है, तुम्हारे पति हैं। वो कहती ना 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 ना, सखी वो मक्खी है, वो मक्खी है। जब हम सोते हैं तो मक्खी बार बार हमारे चेहरे पर, कहीं हाथों पर बैठ जाती है, हमें जगाती रहती है। अगली मुकरिया, अति सुरंग है रंग रंगीलो, सुरंग का मतलब सुंदर है, गुणवंत बहुत चटकिलो, चटकिलो यानी कि चमकदार, राम भजन बिन कभी न सोता। कौन है वो? क्यों? सखी साजन, ना सखी तोता। यहां पर पहली सहेली पूछती हैं, सखी पूछती हैं कि अति सुंदर है शरीर से, रंग रंगीला है, सबको अच्छा भाता है, और गुणवंत बहुत है, चमकदार गुणवंत है, राम भजन हर दिन गाता है तभी तो सोता है, इतना गुणवान है। तो कौन है वो? सखी सोचती दूसरी, रंग रंगीला है, गुणवान है, चमकदार है, नटखट है, और राम का, भगवान का नाम भी लेता, भजन गाता, जरूर इसी के पति होंगे, इसी के साजन होंगे, इसी के प्रियतम होंगे। वो कहती है सखी तुम्हारे प्रियतम, तुम्हारे साजन? वो कहती ना 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 ना, ओ तोता। जवाब देती है वो तोता है। अगली मुकरिया, अर्धनिशा वो आयो भवन, भवन यानी कि महल, भवन का मतलब महल, भवन, हाउस, घर। अर्धनिशा मतलब आधी रात। सुंदरता बरने कवि कौन, बरने यानी कि वर्णन करना। निरखत ही मन भयो आनंद, आनंद यानी कि आनंद, खुशी, प्रसन्नता। निरखत यानी कि देखना। क्यों सखी साजन? ना 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 ना, सखी चंद, चंद यानी कि चंद्रमा, चांद। पहली सखी कहती हैं
कि आधी रात में वो मेरे महल में आता है, मेरे भवन में आता है, मेरे मकान में आता है, और वो इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि उसका वर्णन कोई कभी कर ही नहीं सकता। उसे मैं देखती हूं ना तो बस मन ही मन आनंद ही आनंद हो जाता है, मैं प्रसन्न हो जाती हूं। कौन है वो? आधी रात में मेरे महल में आता है, मेरे भवन में आता है, मेरे कमरे में आता है, और इतना सुंदर है कि उसका वर्णन कोई कभी नहीं कर सकता। बस उसे देखते ही रह जाऊं ऐसा मुझे लगता है। ऐसा कौन है? उसे देखते ही मुझे प्रसन्नता हो जाती है, मैं खुश हो जाती हूँ। तो कौन है वो? हाँ, जरूर तुम्हारे पति हैं, तुम्हारे साजन है, तुम्हारे प्रियतम हैं। वो कहती ना 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 ना, वो चंद है, यानी कि चांद है, चंद्रमा है। अगली मुखरिया, शोभा सदा बढ़ावन हारा, शोभा सदा बढ़ावन हारा, आखिन से छीन, छीन यानी कि क्षण, पल, होत न न्यारा, न्यारा यानी कि अलग, अनोखा। आठ पहर मेरो मनोरंजन, आठों प्रहर, रात दिन 24 घंटे, मेरो यानी कि मेरा, मनोरंजन यानी कि मनोरंजन। क्यों? कौन है वो? दूसरी सखी कहती है, क्या सखी साजन? वो कहती है ना 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 ना, अंजन। यहां पर इन पंक्तियों में कवि कहते हैं, पहली नायिका जो वो कहते हैं कि वो कौन है जो हमेशा मेरी शोभा बढ़ाता है, मेरी आंखों से क्षण भर के लिए भी दूर नहीं होता, आठों पहर मेरा मनोरंजन करता रहता है। क्या सखी? कौन है वो? बताओ। दूसरी सखी कहती है, हाँ, तुम्हारा शोभा बढ़ाने वाला, तुम्हें हमेशा खुश रखने वाला और तुम्हारी आंखों से दूर न होने वाला एक ही हो सकता है। तुम्हारा मनोरंजन करने वाला रात दिन वो एक ही हो सकता है, वो तुम्हारा प्रियतम हो सकता है, तुम्हारा साजन है, तुम्हारा प्रियतम है, तुम्हारे पति हैं, बराबर है। वो कहती नहीं 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 नहीं, वो काजल है, आंखों में लगाने वाला जो काजल होता है वो। यहां पर दूसरी पंक्तियां, दूसरी मुखरिया, जीवन सब जग जासो कहे, जासो यानी कि जिसे, वाह यानी कि उसके, बिनु यानी कि बिना, नेक यानी कि भला, न धीरज रहे, उसके बगैर धीरज धैर्य रहता नहीं। हरे, हरे यानी कि हर, छिनक यानी कि क्षण भर में, हिद, ही मतलब हृदय की, पीर यानी कि पीड़ा। कौन है वो? यहां इन पंक्तियों में पहली नायिका जो सहेली वो कहती हैं कि सब दुनिया उसे, पूरी दुनिया उसे, सब संसार उसे जीवन कहता है, उसके बिना भलाई और धैर्य नहीं रह सकता। क्षण भर में भी वो हृदय की पीड़ा को हर लेता है, कम कर देता है क्षण भर में ही। कौन है वो कौन है? बताओ। दूसरी सखी सोचती हैं पूरा संसार उसे जीवन कहता है, एक लड़की के लिए, एक औरत के लिए उसके पति ही उसका जीवन होता है, उसके बिना धैर्य नहीं रहता। तो और वो जब होता है पल भर में अपना दुख पीड़ा नष्ट कर देता है। और जरूर पति होंगे, प्रियतम होंगे, साजन होंगे। वो कहते हैं सखी मुझे इसका जवाब आया है, वो तुम्हारे पति हैं। वो कहती ना 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 सखी, वो पानी है, हमें जब प्यास लगती है ना तब हमें पहले पानी चाहिए, पानी पीते ही हम बिल्कुल धीरज के साथ शांत हो जाते हैं, पल भर में हमें एक अच्छा सा लगता है। पल भर में हम जो पीड़ा होती है, हमें दुख होता है, दर्द होता है प्यास की वजह से, वो कम हो जाता है, हम सुकून से हो जाते हैं। तब वो कहते हैं वो पानी है, वो जो पानी है पूरा संसार उसे जीवन कहता है। इसलिए सखी वो पति नहीं, साजन नहीं, वो पानी है। अंतिम मुखरिया पहली, बिन आए सब ही सुख भूले, बिन आए सब ही सुख भूले, आए ते अंग अंग सब फूले, फूले यानी कि पुलंकित होना। सीरा, सीरा यानी कि ठंडक, भई लगावत छाती यानी कि सीने से। क्या? क्यों? कौन?
क्यों सखी साजन? वो कहती ना 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 ना, पाती, पाती यानी कि पत्र, खत लिखने की चिट्ठी। यहां कहते हैं वो जब नहीं आता है ना तो मैं सब सुख भूल जाती हूँ, और वो आता है ना तो मैं पुलंकित हो उठती हूँ। वो आते हैं मैं उसे सीने से लगा लेती हूँ। तो कौन है जिसके आते ही मेरी उदासी भाग जाती है, मैं खुश हो जाती हूँ। उसके न आने पर सब सुख भूल जाती हूँ, और जब वो आ जाता है तो मेरा अंग 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 पुलकित हो उठता है, होने लगता है। उसे सीने से लगाती ही ठंडक मिलती है मुझे। कौन है वो? अरे वो नहीं रहा तो ये नाराज रहती है, वो आते ही ये खुश हो जाती है, एक पुलकित हो जाती है। तो जरूर वो आते ही से ठंडक मिलती है ना, तो जरूर वो इनके प्रियतम होंगे, इनके साजन होंगे। इसलिए वो कहते हैं ए सखी, वो तुम्हारे साजन है। जो नहीं आए तो आप उदास रहती है, आते हैं आप खुश हो जाती है और पुलकित होने लगती है, आपको ठंडक मिलती है। जरूर जरूर वो आपके साजन ही होंगे। वो कहती नहीं, वो पत्र हैं, पाती यानी कि पत्र है, खत है। हम जब हमारा कोई प्यारा बाहर है, उसकी चिट्ठी आती है तो चिट्ठी हम देखते ही खुश हो जाते हैं। अगर चिट्ठी नहीं आई तो हम उदास होते हैं, और आई हुई अपने प्रिय व्यक्ति की अगर चिट्ठी आई है तो हम उन चिट्ठी को सीने से लगाते हैं और खुश हो जाते हैं। रोम रोम में एक अलग सा प्रसन्नता का भाव उत्पन्न होता है। यहाँ पर छात्रों ऐसी मुखरिया थी। एक सहेलियों ने पूछा, दूसरी सहेली ने जवाब देने का प्रयास किया। दूसरी सहेली को लगा कि जरूर इसकी साजन, इसकी आपसी बात है ये। लेकिन यहाँ पर जब पहली सहेली उत्तर देती है तो उससे आभास होता है साजन है, लेकिन उत्तर देने के बाद लगता है कि साजन नहीं, दूसरा कोई है, लोटा है, तोता है, पानी है, ऐसी अलग अलग चीजें हैं। दोस्तों यहाँ पर ये कविता समाप्त होती है। इस कविता के अंत में प्रश्न उत्तर दिए हैं, प्रश्न दिए हैं, आपको उसे हल करना है, कॉपी पे नोट करके लिखना है, और आपको इस वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है, और मेरे ज्ञान समृद्ध दिशा इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।